इस चैप्टर की आखिरी वर्स कह रही है, खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए। खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी। यूना की स्टोरी हम सब जानते हैं, बड़ी बचपन में हमने सुनी है। नैनवा के शहर में यूना को भेजा जा रहा था और खुदावंद ने कहा कि जा तू नैनवा के खिलाफ जो है वो नबूवत कर, क्योंकि उनके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। अब यूना वहां से जो है वो भाग जाता है। यूना कहते हैं कि ये तो बड़ी डाढ़ी बुलाहट आ गई। नैनवा का शहर जो है वो इराक के अंदर है, और आजकल का जो मॉडर्न इराक है उसमें बाबल और नैनवा ये दो एरियाज थे। और अगर नाहूम की किताब पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि वैसे जालिम लोग थे, ऐसे जालिम लोग थे कि वो बंदों को मार देते, अपने दुश्मनों को मार देते थे और उनके सरों को साथ ले आते थे। जब वो जाते थे ना अटैक करने, तो सर काट के ले आते थे। उन्होंने पहाड़ियां बनाई हुई थी, उस पर वो नेजों के ऊपर सर लगा के रख देते थे ताकि बाहरों कोई आए तो कहे कि अच्छा ऐ कर देने दुश्मन ना। और जोना को जो है वो खुदावन ने कहा कि जाकर उनके खिलाफ मुनादी कर, यू मस्ट गो एंड स्पीक अगेंस्ट देम। तूने उनके खिलाफ बोलना है, और ये नहीं जाकर उनको कहना कि तौबा करो, कहना है कि खुदा दानो मारन लगा जाए, ना दैट काइंड ऑफ प्रीचिंग। लेकिन यूना में और मूसा में बड़ा फर्क था। आपको पता है कि मूसा जो नबी थे, बाइबल में लिखा है कि वो फिरौन के सामने खड़े रहते। उस वक्त की सुपर पावर थी और उसका हेड था, और उसको जाके कहते थे खुदावन तुझ पे ये आफत ले आएगा अगर तू नहीं मानेगा, और नहीं मानता थे, और खुदावन ले आता था। और यह नहीं कि एक दफा आफत आ गई उसके बाद मूसा गायब हो गया था, वो फिर चला जाता था। 10 आफतें आई और फिरौन को जो है वो रगड़ दिए। इस जमाने की जो कह लें कि सुपर पावर थी वो ये नैनवा और बाबल के लोग थे। और सेम टास्क मिला कि उनके खिलाफ जो है वो मुनादी करनी है, उनके खिलाफ हमने खड़े होना है, उन दुश्मनों के खिलाफ जिनकी शरारत जो है वो आसमान तक पहुंची है, जिन्होंने वो काम किया है जो कि खुदा के खिलाफ है और खुदा के लोगों को उस्ताते थे। They were the ones जिन्होंने प्लान करके अटैक किया था और इसराइल के लोगों को असीर बना दिया था। मेरे अजीजों, आज खुदावंद ये चाहता है कि हम भी जो है वो इब्लीस और उसकी कुफ्तों के खिलाफ खड़े हो। They might be the enemies that strong, but बाइबल कहती है कि हमारी कुश्ती गोश्त और खून के साथ नहीं है। ऐ नहीं कि कोई तारे खिलाफ बोले तुसी उसके खिलाफ खड़े हो। नो, उस डीमन के खिलाफ खड़े हो जो उसके पीछे काम कर रही है। People who are being led by those demons। और बाइबल में लिखा है कि उन शरारत की फौजों के खिलाफ खड़े होना है हमें भी। डांटे ने, ऐ नहीं कि बड़े अच्छे ने, जो इब्लीस की कुव्वतें हैं, they hate you, they hate the church, they hate believers because they see कि वो उनको लगता है कि ये लोग जो हैं ये फौजें हैं खुदावन की जो हमारे खिलाफ खड़ी है। Even if you don't fight। एक गलत फहमी है बहुत सारे हमारे मसीहियों को कि अस्सी अगर शैतान ने नहीं छेड़ा तो सानू नहीं छेड़ेगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि अस्सी जो उन्होंने तंग नहीं करांगे तो वो हमें नहीं तंग करेगा। अगर हम इब्लीस को उसके काम से काम रखने देंगे, वो हमें अपने काम से काम रखने नहीं, एक्चुअली वो आपके खिलाफ ज्यादा काम करेगा, बिकॉज यू आर प्लेइंग फ्रॉम द डिफीटेड साइड। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास इख्तियार है और खुदा ने हमें ये कहा है कि गो एंड प्रीच अगेंस्ट देम, गो एंड स्टैंड अगेंस्ट देम, गो एंड से द वर्ड अगेंस्ट देम। हमारे बच्चे, हमारी जिंदगियां मेरे अजीजों मुसीबत में क्यों पड़े रहते हैं हम? क्यों हमारे घराने जो है वो शिकस्त को फेस करते रहते हैं? Why do we stay defeated? Because we don't stand against demons and satanic forces. We don't stand against all those things that the devil is throwing at us. और बाइबल कहती है कि वो थोड़ा सा डर गया। यूना ने कहा कि लवी है तो कम खराब है कि जे मैं होते गया तो उन्होंने फड़ के मार देना। और बाइबल कहती है कि खुदावन के हुजूर से वो तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और उसने तरसीस को वहां पर जाने वाला उसको जहाज मिल गया। यहां पर जो वर्ड है लिखा है कि खुदावन के हुजूर से। एज लॉन्ग एज ही वाज देयर, वो खुदावन के हुजूर में था, लेकिन जब उसने भागना शुरू कर दिया इधर उधर तो वो खुदावन की हुजूरी से खारिज हो गया। ही डिसाइडेड नॉट टू स्टे इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना होगा कि हमारा तरसीस कौन है, what kind of escape route we are looking for. As a church, as a fellowship, as a believer, as a family, how many times we choose to go to Tarshish instead of that land
which God has planned for us, उस जगह की तरफ जाने, उस इश्यू को डील करने की बजाय, उस मुसीबत को डील करने की बजाय हम कितनी दफा जो है वो तरसीस की तरफ भागते हैं. How many times we try to put the things under the carpet? How many times we try to ignore what God wants us to deal? खुदावन चाहता है कि हमारी जिंदगियों में से नन्वा को रिमूव किया जाए, उस जुल्म को रिमूव किया जाए, उस शरारत को रिमूव किया जाए. How many times we have escaped and not let or allowed God to deal with our issues? How many times we have said Lord to the Lord, नहीं खुदा ने नहीं छाड़. बाइबल में लिखा है कि जो डाली फल लाती है उसको वो काटता और छांटता है. नहीं कि जेडी फल नहीं लाती, जो फल लाती है उसको, और जो नहीं लाती उसको तो काट ही देता ना. जो फल लाती है उसको वो काटता और छांटता है, प्रूनिंग करता है. एंड दैट इज अ पेनफुल प्रोसेस. ये आसान नहीं है. आपने जितनों ने गार्डनिंग की होगी आपको पता है कि मुझे कई दफा मैं देखता होता था, हमारी एक आंटी थी वो गार्डनिंग करती थी, वो अच्छे पत्तियों को कटी जाते. मैं कहना आंटी जाते बड़े अच्छे लग रहे हैं. वो कहते बेटा आपको नहीं पता, इनको अगर नहीं काटेंगे तो ये ट्री खराब हो जाएगा जब तक ट्रिमिंग नहीं करते रहेंगे. और वो देखती थी कि शाखें एक्सेस बढ़ी हुई है, बहुत सारी चीजें जो है वो ये जरूरी नहीं वो पकड़ के तोड़ी जाते हैं. मैं कहना आंटी है कि कर सोना या दरख्त लग रहा है, और वो कहते थे कि नहीं बेटा, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट हैज टू बी डन. A lot of growth has happened, लेकिन we start picking up a lot of things, and then खुदावन चाहता है कि उसको डील किया जाए. There is that evil that has come in my presence. I've heard about them. उन्होंने जो है वो अच्छा काम नहीं किया, और खुदावन चाहता है कि हम उस चीज को डील करें. यूना ने क्या किया? यूना अब तो निकलिया सीधा, उन्हें जानते ही जड़ा उन्होंने कहा जी बस पढ़ो दूजी ते निकलो उधर नु जिधर नु खुदा नहीं चाह रहे, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जाना शुरू हो गया. और मजे की बात है उसको वहां पे जहाज भी मिल गया, सवारी भी दस्ती मिली. आपको देखें कि जैसे ही आप जो है वो खुदावन के ऑपोजिट चलना शुरू करेंगे, पुलिस आपको बड़ी आपको देगा, आपके लिए बड़े इंतजाम हो जाएंगे. तानू फौरन बस भी मिल जाएगी, तानू फौरन वो पैर रखने वाली जगह भी मिल जाएगी, आपको जल्दी से सारा कुछ अवेलेबल होगा. लेकिन ऐसा नहीं था. बाइबल कहती है कि वहां पर फिर इम्तिहान का वक्त है. खुदावन ने 2-3 चीजें वहां पर मुकर्रर की. समुद्र को मुकर्रर किया, तूफान को मुकर्रर किया, और एक मछली को मुकर्रर किया फॉर जोना. जोना साहब की कहानी में बाइबल में लिखा है कि वहां पर बड़ा तूफान आ गया, वो सारे डर गए, वो जो मलाह थे वो हरासान हो गए, वो डर गए, उन्होंने अपना सारी चीजें सुननी शुरू कर दी. बाइबल कहती है कि ये उस कश्ती के लोएस्ट पार्ट में पड़ा हुआ, सबसे निचले हिस्से में पड़ा हुआ सूरज. मेरे अजीजों, इफ वी स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द लॉर्ड, whatever source we rely on, man-made source, it will take us to the lowest point in our life. It will take us to the lowest point. अगर जो हम कर रहे हैं अगर वो खुदा के प्लान के मुताबिक नहीं है, two things will happen. We will go to the lowest point and we'll fall asleep. हम जो है वो हम रूहानी तौर पर सो चुके होंगे, हम जो है वो हम उस नींद का शिकार हो जाएंगे. बाइबल में लिखा है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो. वो जो अंधेरे में बैठे हुए थे उन पर रोशनी चमकी. उसके साथ ये हुआ कि जी वो कश्ती च गया है जो खुदा के प्लान के ऑपोजिट थी. He went in there, he went to the lowest part and he then fell asleep. Isn't that what happens when we try to avoid what God is trying to say? अगर हम खुदावन की चीज को रद्द करना शुरू करते हैं, खुदावन के प्लान को रद्द करना शुरू करते हैं, रूहानी तौर पर सो जाएंगे, हम पड़े हुए सो जाएंगे, हम लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट हो जाएंगे. वो बच्चा जो था उसने अपने बाप से सब कुछ लेकर उसने उड़ा दिया. उसके कपड़े भी जाते रहे, उसकी अंगूठी भी, इख्तियार भी जाते रहे, जूती भी जाती रही, और एक दिन ही फाउंड हिमसेल्फ कि वो सूरों के बीच में सो रहा है. He is sleeping amongst the pigs. He is the lowest of the low. वहां के जो नौकर थे वो भी इसको मुंह नहीं लगाते थे, और उसने कहा कि मेरे बाप के घर में तो नौकरों को इतना अच्छा मिलता है. He realized कि यार ये नौकर, ये घटिया से नौकर जो है ये मुझे इतना बेइज्जत करते हैं, मेरे बाप के नौकर इनसे ज्यादा बड़े हैं, इन मालिकों से ज्यादा बड़े हैं. And I must go back. This is what happens when we drift away from God's plan. कि we will fall into the lowest point of our lives. And then you will see कि around जो है वो जेडे समुद्र दे जैसे जिधर ते रिलाय कर रहे हैं कि ये समुद्र मुझे यहाँ से ले जाएगा और उस पॉइंट पे पहुंचा देगा जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ. That खुदावन जो है उस समुद्र को शेक करना शुरू कर देगा. He will shake your situations. He will shake your positions. आपको पता है कि यीशु मसीह के शागिर्द जो थे वो
जा रहे थे और समुद्र ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। Something happened. Maybe this is the time that God will now start shaking things for us. And then we might think, oh यार काम आफत आ गई। वो लोग जो थे इर्द-गिर्द उन्होंने कहा ये तो काम बड़ा खराब हो गया, आफत आई। उन्होंने पूछा उन्हें कि तुसी कौन हो भाई, तुसी सुते हो, सारी दुनिया जाग रही है इत्थे ते सानू जान ते लाले पे तू सुता है, तेनू की चक्कर है? What's wrong with you? अपने खुदा को पुकारो, खुदा को पुकारो, अपने अपने माबूदों को पुकारे। हमारे माबूद तो सुन ही नहीं रहे। They've gone blind, they've gone deaf, they've gone dead. लेकिन who do you believe? And उसने कहा कि मैं इब्रानी हूं और खुदा जो बहरो बर का खालिक है, जिसने समुद्र को बनाया है, जिसने खुशकी को बनाया है, मैं उसको मानने वाला हूं। अंधे से रोल है बंदा तो हुण सानू मिले जिहदा माबूद जो है यहां पर डील कर रहा है। Because his God is against us. His God has done this. His God has done something. मेरे यहाँ पर एक बड़ा काम ये हुआ कि वो सारे गैर कौम वाले थे। यूना तो भाग रहा था, उसकी सिचुएशन को खुदा ने यूज किया and they could see then God's glory. Hallelujah. Let you submit your situations to the Lord and then Lord will use the situation, that bad point, and then God will glorify His name. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक चीज उससे प्यार करने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। खुदावंद हर एक चीज में जलाल पाता है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि उन्होंने जब देखा, उन्होंने वहां पर ये सब कुछ किया तो समुद्र साकिन हो गया। They knew, they came to know कि ये कौन है। शागिर्दों ने कहा कि ये कौन है, हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। Who is he? ये समुद्रों को साकिन कर देता है। Who is he? जो तूफानों को थमा देता है। Who is he? ये आग के शोले को जो है वो बुझा देता है। Who is he? कि इसको मानने वालों को आग में फेंका जाता है, बाहर आते हैं, उनके कपड़ों में से आग की स्मेल भी नहीं आ रही होती। Who is he? कि भूखे शेरों के आगे इसके पैरोकार को डाल दो तो शेरों के मुंह बंद हो जाते हैं। Who is he? जिसने समुद्र को 2 टुकड़े कर दिया। हालेलुया। Who is he? कि सारी दुनिया के बच्चे वहां पर मर रहे थे, लेकिन इसके मानने वालों के ऊपर कोई मौत नहीं आई, अंधेरा नहीं था। Who is he? Which God do you belong to? मेरे जीजो, this is how we need to deal with these situations. हमें देखना होगा कि हम कौन से तरसीस की तरफ भाग रहे हैं, केड़े जहाज से ਅਸੀਂ बैठे हैं, केड़ी सवारी लैके ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ना खुदावन से ड्रिफ्ट अवे होते जा रहे हैं, और कैसे समुद्र में, कैसे तूफान में हम फंसे हुए। If our lives are stuck in the middle of those things, we are spiritually dead. And then church needs to come out, because क्या होगा कि लास्ट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब उसको समुद्र में फेंका, बाइबल कहती है खुदा ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निकल जाए, यूना को निकल जाए। और मछली भी जो है वो बहुत बड़ी, ये जो मछली थी वेल मछली, उन्होंने खुदावन ने एक वेल मछली को हुक्म देता कि इन्हें फाड़ के निकलो। आप देखें कि मछली ने उसको कैच किया, सीधा टेढ़ से चला गया। मछली वाली मार्केट से करी गई, यहाँ पे एक वो ना साउथ हॉल में एक वो दुकान है, इसका नाम है तामलीनी। उसमें जाओ तो बंदा जो ना पहले लौटती है निकालता है कि बहुत बड़ी आंधी, क्योंकि सो स्मेली। तो आप ये देखें कि मछली के अंदर कितनी स्मेल होगी। मछलियाँ खाती हैं उन्होंने, उन्हें पता नहीं की गल बला था, वो यूना जो है उसके अंदर चला गया। बाइबल में लिखा है कि बहरी नबातात उसके जो सर पर लिपट के, मच्छी ने पहला काम ही किया कि मच्छी ने फड़िया उन्होंने कैच किया है, डकार मारी है सीधी समुद्र की तह। उसने कहा अच्छा बेटा तू थल्ले जाना चाहता है ना, तू लोअर डेक में पसंद करता है ना, तू पसंद करता है कि तू नीचे रहे और जो है वो जहाज के सबसे निचले हिस्से में कोई तुझे डिस्टर्ब ना करे, आओ मैं तुझे समुद्र के नीचे लेके जाती हूँ। Fish took him to that lowest of the lowest. बाइबल में लिखा है कि इतना उसको लो ले गई कि बाइबल कहती है कि उसको पाताल नजर आने लगे। This is the time when he closed his eyes. This is the time when he, उसका जिस्म से उसका राब्ता टूट गया, और बाइबल कहती है कि उसकी रूहानी आंखें खुलना शुरू हुई। He saw hell in front of him. बाइबल ये कहती है, उसने लिखा है कि मैंने पाताल की तह से दुहाई दी है, मैंने पाताल में से तुझे पुकारा है, खुदावंद तू मुझे जवाब देगा। एंड ही स्टार्टेड प्रोफेसाइंग, और उसने कहा कि मैं तेरी हम्द करता हुआ तेरे हुजूर में कुर्बानी गुजरानूंगा। हालेलुया। ही स्टार्टेड प्रोफेस। हाउ डिड ही नो कि ए मच्छी जो बाहर जाना है मैं कि नहीं जाना, मच्छी ने तेनू मार के डकार मार ले। हाउ डिड ही नो कि ही विल कम आउट नाउ? How did he know? Because when we are at the lowest, the only thing we can do is go upwards. Hallelujah. जब हम lowest होते हैं उससे लो नहीं जा सकते। जब यूसुफ को कुएं में फेंका हुआ था उसको क्या नजर आ रहा था? जब आप कुएं में होते हैं आपको कौन सी चीज नजर आता है? The only thing you can see is what?
आसमान नजर आता है, the only thing, because you are at the lowest point and then you only see upwards, और आपको सिर्फ आसमान नजर आता है। हालेलुया। और यूसुफ जब था, यूसुफ को फेंक दिया और उसने अपना मुंह पर उठाया, एंड देन ही रियलाइज कि ये तो वही आसमान है जिसके बारे में मैंने ख्वाब देखा था। हालेलुया। जिस पर मैंने वो सितारे देखे थे, जिस पर मैंने सूरज और चांद को देखा था, जो मेरे आगे झुक गए थे। हालेलुया। And then he started realizing कि what God has done for us, hallelujah. वो पेट के अंदर, मछली के पेट के अंदर है, he has lost every hope. He doesn't know whether he's going to go out or not. He doesn't know whether he's going to live or not. एक चीज उसको नजर आ रही है, उसने कहा है कि जब खुदा तूने मेरी जान पाताल से बचाई। हालेलुया। कहता है कि मेरा दिल बेताब हुआ, मैंने खुदावंद को याद किया, मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हुजूर में पहुंची। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हुआ तेरे हुजूर कुर्बानी गुजरानूंगा और अपनी नजरें अदा करूंगा। निजात खुदावंद की तरफ से है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, this is the time to start asking now. Start prophesying your deliverance now. Hallelujah. Start prophesying your deliverance in your life. You don't need anybody to come and say things for you. Start prophesying. Say something. अपने बच्चों के सिरों पे हाथ रखो और कहो कि खुदावंद तेनू लेके जाएगा, खुदावंद तेनू मजबूत करेगा, खुदावंद तेनू कामयाब करेगा। God will make you a great servant of Him. Hallelujah. Why can't we bless our kids? Why can't we bless our partners, our families? Why cannot we do that? Why do we need to look around and ask people to do that for us? We can do that. उसने मछली के पेट में से ये पुकारा, उसने कहा कि खुदावंद ने मुझे ये बचा लिया। He has already done that for me. That's the time of declaration, my friends, my brothers and sisters. This is the time we must declare what God is going to do. And don't let defeat take over. मच्छी के पेट से की है, so what? खुदावंद जो है वो बचाने वाला खुदा है, खुदावंद छुड़ाने वाला खुदा है। And if you are at the lowest of the lowest, आपको लग रहा है कि जी मैं खुदावंद की दूरी से बड़ा दूर चला गया हूँ, मैं भागा था, मैंने जहाज पकड़ा, जहाज वालों ने मुझे समुद्र में फेंक दिया, तूफान ने मुझे मछली में डाल दिया, मछली मुझे समुद्र की तह में ले गई। So maybe I am at that point now where nothing else can happen. Nothing more is going to go wrong because God has done things for us. बाइबल में लिखा है कि दूसरे चैप्टर की आखिरी आयत कहती है कि खुदा ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुशकी पर निकल दिया। हालेलुया। उसको उगल दिया, उसको वहां पर निकाल दिया यूना को। God is going to command that fish to throw you out from that situation. Hallelujah. आज जो है ऐसा होगा। Whatever situation we are in, God is going to command that fish. God is going to command that situation to release you. Hallelujah. आपको छुड़ा देगा खुदा। We must ask। और फिर खुदावंद का कलाम हमें मेरे ज़िले सिखाता है, खुदावंद चाहता है। So let's stop running away from the Lord. Let Him deal with our problems. Let Him deal with our issues. And we may find things impossible for our lives. लेकिन God is going to make it possible. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद ऐसा करेगा। लेकिन the thing is, the reason why God saved him, बाइबल में लिखा है चैप्टर 3 में कि खुदावंद ने कहा दूसरी बार खुदावंद ने कहा जा निनवे, go back. Hallelujah. Go back there. जितो तू भज्या था ना, जेड़ी गल तो तू भज्या था, you must pick that up again. You must pick my command. Hallelujah. You must pick that जो बुलाहट है उसको उठा ले और जा। और लिखा है कि ख्याल करके तू कहां से गिरा है, ख्याल करके तू कहां से गिरा है, तूने पहली से मोहब्बत मुझसे छोड़ दी। Go back there and then realize and then come back asking for forgiveness and come back confessing and then He will take you where He wants to. और बाइबल में लिखा है कि वो लोग जो कि जालिम थे, जो कि मार देते थे, यूना की एक दिन की प्रीचिंग की जो है वो बाइबल में लिखा है कि एक दिन में चला है, अभी तो 40 दिन उन्होंने प्रीचिंग ही नहीं की थी, उन्होंने सबने तौबा कर ली। Jonah became the bigger prophet than Noah. बाइबल में लिखा है कि नोआ ने कितने 120 साल और 100 साल तो ज्यादा प्रीचिंग की थी, कितने बंदे बचाए? कुछ भी नहीं, अपनी फैमिली ने बस बचाया। जोना ने एक दिन प्रीचिंग की और पूरा ननवा जो है वो बच गया। How amazing is that? Because he came to उसकी प्रीचिंग में, उसके मैसेज में एक चीज ऐड होगी, and that was experience of God. Hallelujah. That was the experience of God's hand on your life. पहले हो सकता जाता, पहले जाके प्रीचिंग करता, अजीब जी प्रीचिंग करता, ये पहले जाके पता नहीं की कहना सुने, लेकिन
अब उसकी प्रीचिंग में एक और चीज है, गॉड इज द गॉड ऑफ मर्सी, हालेलुया, ही इज द वन हु कैन सेव। तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही करीब आ गई है, हालेलुया। सो हमें क्या करना है मेरे अजीजों, वी मस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस। सो अपने सरों को हम झुकाएं एंड देन अपनी जिंदगियों पर गौर करें। लेट अस फोकस ऑन आवर लाइव्स। Maybe there is a Tarshish, ऐसा कोई तरसीस है जिसकी तरफ हम भागे हुए हैं। Maybe we have gone too far from the Lord. हो सकता है हम किसी मछली के पेट में स्टक हों, तूफान में घिरे हों। I don't know about any of the situations in your lives, but there might be something, and God wants us to submit that to Him now. तो हम चाहते हैं कि हम उस सिचुएशन में से उसको पुकारें। We must prophesy in our own lives, hallelujah. We must ask God to give us that word, the word of deliverance, hallelujah, the word of salvation, खुदावंद की निजात का पैगाम, उस आजादी का पैगाम जो खुदावंद चाहता है कि हमें हमारे मुंह से निकले। खुदावंद चाहता है कि हम डिक्लेयर करें अपनी जिंदगी में, डिक्लेयर करें ताकि हम खुदावंद से रिसीव कर सकें। It doesn't matter आपकी सिचुएशन छोटी है, बड़ी है, कैसी है, but you need to come out of that. You must come out of that because this is God's will for your life. खुदावंद चाहता है कि हम उस सिचुएशन में ना पड़े रहें, बल्कि हम खुदा के प्लान, उसके मंसूबे में, उसकी हजूरी में, उसकी बुलाहट में, उस पुकार में चलें जो खुदावंद ने हमें पुकारा है, जिस बुलाहट से उसने हमें बुलाया है। अपनी बुलाहट के मुताबिक हम चलें, अपनी तौबा के माफिक फल लेकर। हालेलुया, 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 hallelujah. This is the time to confess. This is time to submit. Let the Lord deal with you. Hallelujah. And don't stop the Lord. आइए हम अपनी situations को deal करने दें खुदावंद के साथ। Submit everything in His hands. खुदावंद की ज़ुरी में लेकर आए। Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। If you are up against any impossible, you might need to raise your hand खुदावंद की ज़रिए में। If you are against uphill task, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कुछ impossible situation, could be a बीमारी, could be a situation, could be a family issue, could be anything, could be a mental state, could be anything. I have no idea. अपना हाथ खुदावंद को दिखाएं, कहें कि खुदावंद आज तुम मुझे इसमें से निकाल दे। This has become like a fish for me. जिसने मुझे निगल लिया है, and it's impossible for me to come out of that. And Lord, you can deal with that. Hallelujah. I call upon your name. मैं तेरे नाम को बुलाता हूँ। Hallelujah. मैं तेरे नाम को पुकारता हूँ। खुदावंद तू डील कर इसके साथ। Take it from me and deal with that. Hallelujah. And Lord will do that. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. खुदावंद तेरा शुक्र हो। Hallelujah. खुदावंद तेरी तारीफ हो, बड़े तेरी तारीफ हो। Hallelujah. खुदावंद यहाँ पर मौजूद है कि रूबन जान को तेरे सामने लेकर आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह नाम में। खुदावंद हम में से हर एक को तू ले आए खुदावंद। And whatever is causing that problem in our lives, खुदावंद उस चीज को तू रिमूव कर। Hallelujah. हमारी जिंदगियों से तू उसको निकाल बाहर कर। खुदावंद यीशु मसीह नाम में। हमें तू आजाद कराए खुदावंद यीशु मसीह नाम में। And we have come to know that we prophesy in your name. Hallelujah. Let the word of prophecy come to us. Hallelujah. And I declare as a servant standing with my brother here, खुदावंद तेरे खादम के साथ मिलकर हम डिक्लेयर करते हैं, कलीसिया के लिए आजादी को, निजात को, साल्वेशन को, खुदा रेस्टोरेशन को, ब्लेसिंग को, हीलिंग को, हालेलुया, कंप्लीट हीलिंग को, हालेलुया, ब्रेक थ्रू को, हालेलुया, हर तरह की बरकत को, आसमानी और जमीनी, रूहानी और जिस्मानी बरकत को, माली फाइनेंशियल ब्लेसिंग को, हालेलुया, ओपन हेवन को डिक्लेयर करते हैं, हालेलुया, हर तरह का पीतल और लोहे का आसमान यीशु मसीह के नाम में जाता है। We stand in unity and declare that in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Yes, you can. Yes, you can.